अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट जोजिर फानजीर, आपको स्पूनर स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच के हवाले से। आज पांचवा दिन था मेलबर्न टेस्ट का और बात की जा रही थी कल तीनों पॉसिबिलिटी के हवाले से। इंडिया भी जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा चांसेस हैं और ड्रॉ की भी पॉसिबिलिटी थी। बट ऑस्ट्रेलिया ने, हमने देखा कि आज समहाउ इंडिया को 340 के करीब का टारगेट दिया और उसके रिप्लाई में को 184 रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने विक्ट्री अपने नाम की। इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें तो इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इसलिए थी कि टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता था आज का मैच। और कल जिस तरह हमने देखा कि साउथ अफ्रीका जीतने के बाद वो पहली टीम बन चुकी है जो फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है और वो लंदन में जो लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अब दूसरी टीम उनके साथ कौन होगी, वो भारत भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी दूसरे नंबर पे था और आज की विक्ट्री के बाद उनके पॉइंट टेबल पे पॉइंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। मार्जिन थोड़ा इंडिया से उनका काफ़ी बढ़ चुका है। अगर थोड़ी सी मज़ीद बात करें तो पॉसिबिलिटी के लिहाज से इंडिया के पास अभी भी एक रे ऑफ होप है। अगर वो लास्ट टेस्ट मैच जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद सीरीज़ खेलनी है श्रीलंका में जाके, और श्रीलंका अपने घर में आसान हरीफ कभी नहीं होता। आपको पता है स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं और हमेशा बड़ा मुश्किल होता है श्रीलंका को श्रीलंका में हराना। तो डेफिनेटली भारत आई कर रहा होगा कि शायद किसी तरह श्रीलंका उनसे जीत जाए और हमारी एक पॉसिबिलिटी रहे कि हम क्वालिफाई कर सके फाइनल के लिए। पाकिस्तान के अगर जीत जाता दोनों टेस्ट मैच तो वो भी ऑप्शन था, साउथ अफ्रीका नीचे आ सकता था, भारत के पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी। बट हमने भी मैच गंवा दिया और भारत की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। इस टेस्ट मैच के या सीरीज के बारे से बात करें तो बड़ा क्रिटिकली मैच पे बात करना चाहूँगा। अक्सर लोग पूछ रहे हैं जी क्या रीज़न है कि भारत एकदम से कोलैप्स कर गया, और हमेशा ये शायद जितनी भी सब कॉन्टिनेंट की टीम है, भारत द ओनली साइड जो हमेशा ऑस्ट्रेलिया में आके अच्छा खेलती है। लास्ट टाइम भी वो सीरीज जीत के गए थे। इस दफ़ा क्या हो गया कि इतना बुरा क्रिकेट खेल रही है? मुझे लगता है कि उनके कुछ प्लेयर एज्ड हो चुके हैं। सबसे पहले बात करें तो रोहित शर्मा कैप्टन, उनके रिफ्लेक्सेस एज के साथ हमेशा इंसान के कम होते हैं, स्लो होते हैं। आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्लो होती है, आपका स्प्लिट सेकंड की गेम होती है, बैट की तरफ बॉल का आना थोड़ा सा जब डिफरेंस आता है तो ऑब्वियसली आपका फर्क पड़ता है। विराट कोहली ये दुनिया की सबसे बेस्ट कवर ड्राइव खेलते थे, अभी यही उनका वीक पॉइंट बन चुका है, वो उधर ही अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि केएल राहुल भी शायद उस तरह की कमोडिटी नहीं है जो कंसिस्टेंट बेसिस पे रन करें भारत के लिए। तो ये बैटिंग असल टर्बुलेंस है। दूसरा, फिर आप एक फास्ट बॉलर के साथ कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकते, टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। वन ऑफ तो जिस तरह आपने पर्थ का टेस्ट मैच पहला जीत लिया, बहुत ही बॉलिंग फ्रेंडली विकेट थी, बाकी बॉलर ने भी चिप ऑन किया और बुमराह तो आउटस्टैंडिंग थे ही थे। एक बॉलर बुमराह के साथ आप कैसे टेस्ट मैच जीत सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो स्टार्क आते हैं, कमिंस आ जाते हैं, कमिंस जाते हैं तो बॉलैंड आ जाते हैं, बॉलैंड नहीं है तो कई दफ़ा हेजलवुड पहले थे, तो फिर वो उनसे बचते हैं तो स्पिनर लाइन है। तो भारत का जो डिफीट की रीज़न है वो ये सारे हैं कि भारत एक तो एक पेसर के साथ है। दूसरा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने इस जितना मर्जी फास्ट पिचेस हो, बाउंसी पिचेस हो, अच्छी क्वालिटी का स्पिनर ज़रूर होना चाहिए। जब अश्विन आपके पास नहीं था तो सबसे बड़ी विकेट टेकिंग कमोडिटी जो आपके पास बचती है वो मैं हमेशा मानता हूँ कुलदीप यादव है। लेग ब्रेक और लेफ्टी लेग ब्रेक बॉलर के पास जिसके पास अच्छी गुगली भी हो, उससे अच्छी यूटिलिटी किसी की हो नहीं सकती, और विकेट टेकिंग ऑप्शन के लिहाज से वो बेस्ट ऑप्शन था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो तीनों फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बट भारत क्यों नहीं खिलाता, ये एक मेरी समझ से हमेशा बियॉन्ड रहा। और मैं थोड़ी सी बड़ी बात करने जा रहा हूँ, हार्श स्टेटमेंट है भारतीय फैंस के लिए भी शायद, कि अगर भारत ने इधर से आगे निकलना है, आगे जाना है, तो इनके प्लेयर्स को, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको गुड बाय करना पड़ेगा, जिसमें विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है। इसी तरह मेरा ख्याल है शायद आप केएल राहुल की भी शायद बात कर सकते हैं, या अगर टाइम देना चाहे तो दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह जसवाल ने इनिंग्स खेली है, जिस तरह रेड्डी ने पहली इनिंग्स खेली है पहले मैच में, इन्होंने बताया है कि क्रिकेट अब ऐसी होगी। और इंडिया के तो इतना पूल है बैटिंग का, आप ये देखें कि यही बच्चे 9 प्लेयर जो T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का पार्ट थे, वो जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो 4 मैचेस जीते हैं, और 4 में से हर मैच में वो 200 प्लस करते हैं, 250 करते हैं, 280 करते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के पास बैटिंग टैलेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि इनके पास कोई बैटिंग टैलेंट नहीं है। तो ये एक हर प्लेयर का टाइम होता है। मुझे याद पड़ता है कि जब धोनी कैप्टन बने तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गंगुली सबको बाहर बिठा दिया और वो एक नई टीम बनाई जिसमें विराट कोहली थे, जिसमें रोहित शर्मा थे, इसी तरह
बाकी वो लड़कों को लेके आए, सुरेश रैना थे, इन लड़कों के साथ टीम बिल्ड की और 10-12 साल इन्होंने दुनिया क्रिकेट के ऊपर राज किया और T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, इसी तरह चैंपियन ट्रॉफी, हर तरह का इवेंट इन्होंने जीता। तो मुझे लगता है कि अब भारत के पास दोबारा उसी ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, उसी तरह की चेंजिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर वो सिर्फ नामों के साथ खेलते जाएंगे, आई नो कि इनकी पास्ट में इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं कि शायद इनको अल्लाह हाफिज़ कहना, गुड बाय कहना, इनको निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन दिस इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम, ये भारत को अब करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये जिस तरह इनकी क्रिकेट में डिप आ रहा है और ये जाता जाएगा। और जब आप मेरिट को किल करते हैं, राहुल द्रविड़ जैसा बंदा जिसने इनको इतनी विक्ट्रीज दिलवाई, इनकी अंडर 19 को 10-12 साल सर्व किया, ये सारे बच्चे राहुल द्रविड़ ने तैयार किए। जब आप उनको हटा के आप गौतम गंभीर जैसे ब्रेन को लेके आएंगे तो फिर आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपने मेरिट को किल करके राइट पर्सन जो राइट जॉब होती है वो नहीं किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मेरा ख्याल है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को अब देखनी पड़ेंगी। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उनके चांसेस अब बहुत मिनिमाइज हो चुके हैं। बट लेट्स सी कि लास्ट मैच में क्या वो कुछ कर पाते हैं, कम बैक कर पाते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है। बट इट्स क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन। और लेट्स सी कि लास्ट मैच में क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।